शिमला मुआहिदे की अब कोई हैसियत नहीं रही। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कंट्रोल लाइन अब सीज़ फायर लाइन है। LOC पर 1948 वाली पोजीशन पर वापस आ गए हैं। शिमला मुआहिदा दो ममालिक के दरमियान कोई तीसरा फरीक नहीं है। शिमला मुआहिदे के हवाले से बात करते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ख्वाजा साहब क्या कहेंगे, भारत ने जिस तरह आबी जारहियत करते हुए सिंध-तास मुआहिदे को यकतरफा तौर पर ख़त्म किया, आपके ख्याल में अब शिमला मुआहिदे की क्या हैसियत है? तास मुआहिदा जो है वो यकतरफा जो अलाउड नहीं है उस मुआहिदे के अंदर, तो कोई इस किस्म की इजाज़त नहीं है उस मुआहिदे में कि यकतरफा जो है उसको ख़त्म किया जा सके या उसको मुअत्तल किया जा सके। तो अगर हिंदुस्तान ये कर सकता है तो हम ये 76 का जो हमारा मुआहिदा है वो शिमला मुआहिदा जिसके तहत जो है सीज़ फायर लाइन जो है वो कंट्रोल लाइन में तब्दील की गई। उसके बाद जो है ये कमिट किया गया उसमें कि बाइलैटरली यानी दो तरफा तमाम मसाइल जो है डिस्कस किए जाएंगे। शिमला मुआहिदे की क्या ज़रूरत है? अगर वो सिंध-तास मुआहिदे को मतलब किस किस्म की बात कर सकते हैं या उसको मुअत्तल कर सकते हैं तो वाई कांट वी डू इट, यू नो। एक सजेशन थी जो मैंने बसीयत एक पॉलिटिकल वर्कर दी है, बाकी इसका कोई तल्लुक नहीं है। वज़ारत ख़ारिजा जाने, वज़ारत ख़ारिजा का काम जाने, तो मेरा कोई जो है इंस्ट्रूमेंट का उनके साथ कोई तसल्लुक। बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि दफ्तर खारजा के सीनियर ओहदेदार का कहना है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुआहिदों की मनसूखी पर कोई हतमी फैसला नहीं किया गया है। अहम खबर आपको दें, दफ्तर खारजा के सीनियर ओहदेदार का कहना है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुआहिदों की मनसूखी पर कोई हतमी फैसला नहीं किया गया। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा अदा। खुतबा हज के बाद फ़लस्तीनियों के लिए खुसूसी दुआ की गई। अपडेट करें आपको, आज हज का खुतबा दिया गया और इसमें फ़लस्तीनियों के लिए खुसूसी दुआ की गई। अल्लाह फ़लस्तीन के भाइयों की मदद फरमा, या अल्लाह फ़लस्तीन के भाइयों की मदद फरमा, उनके शुहदा को माफ़ कर दे, ज़ख्मियों को शिफा दे दे। अल्लाह ये मस्जिद निमरा से, मिना से दुआएं की जा रही हैं, मस्जिद निमरा से, अरफात से, अल्लाह उनके दुश्मनों को तबाह बर्बाद कर दे। अहले फ़लस्तीन के दुश्मनों को अल्लाह उनके दुश्मनों को तबाह कर दे। इमाम काबा शेख सालेह बिन अब्दुल्लाह ने मस्जिद निमरा में खुतबा हज में कहा, ईमान की सबसे ऊंची चोटी कलमा है। अच्छे तरीके से बुराई को रोक दो, फिर तुम्हारे दुश्मन ही दोस्त बन जाए। और लेकिन ये तौफीक सब्र वालों को मिलती है और बड़े मुकद्दर वालों को नसीब होती है। नेकी करना अपने वालिदैन के साथ और सच बोलना और वादे पूरे करना और अच्छा। ऐ लोगों, अल्लाह की इबादत करो और रब के साथ शरीक न ठहराओ। वो बिलवालिदैन एहसाना, वालिदैन से उसने सलूक करो। यतीमों मिस्कीनों के साथ, बेवाओं के साथ, अपने हमसायों के साथ। इमाम काबा शेख सालेह बिन अब्दुल्लाह ने खुतबा हज में मजीद कहा, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो। हज और उम्रा अल्लाह के लिए मुकम्मल करो, ये किसी और के लिए नहीं हो सकता। ये अशर मालूमात हैं, दिलकादा, दिलहिज्जा और मुहर्रम हुर्मत वाले महीने। जो भी नेकी का काम करोगे अल्लाह उसको जानता है। ईद उल अज़हा पर गर्मी की शिद्दत बढ़ने की पेशगोई हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया गया। पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में दर्जा हरारत मामूल से 6 डिग्री ज़्यादा रहने का इम्कान। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में दर्जा हरारत मामूल से 7 डिग्री ज़्यादा रहने की पेशगोई की गई है। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, भारत ने पानी बंद किया तो पूरी ताकत से जवाब देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आबी ज़खायर से मुताल्लिक इजलास से खिताब। कहा 24 करोड़ अवाम मिलकर भारत का घमंड खाक में मिलाएंगे। वज़ीर आला पंजाब का एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन फोर्स के साथ अलामती मार्च। मरियम नवाज ने अलामती मार्च के जरिए माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुख्ता अज़्म का इजहार किया। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब भी वज़ीर आला पंजाब के हमरा थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, सुथरा और सरसब्ज़ पंजाब हम सब की मुश्तरका जद्दोजहद है। प्लास्टिक से फैलने वाली आलूदगी कैंसर और दीगर मोहलिक अमराज पैदा करती है। पंजाब पहला सूबा है जिसने माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ और आलूदगी के खात्मे की बाज़ाब्ता फोर्स बनाई है। आपको बता रहे हैं, वज़ीर आला पंजाब का एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन फोर्स के साथ अलामती मार्च। मरियम नवाज ने अलामती मार्च के जरिए माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुख्ता अज़्म का इजहार किया। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब भी वज़ीर आला पंजाब के हमरा थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, सुथरा और सरसब्ज़ पंजाब हम सब की मुश्तरका जिद्दोजहद है।
सनतों का फुजला शहरियों की जान ले रहा है। पंजाब हुकूमत ने उन्हें 30 जून की डेडलाइन दे दी है। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं, घरों में गाड़ियां धोने पर जुर्माने की हिदायत कर दी है। शहरी प्लास्टिक लिफाफों का इस्तेमाल तर्क करें। मोटरसाइकिल रिक्शों को टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल करेंगे। आइंदा बजट में हिकमत अमली लाएंगे। मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस से निपटने के लिए 100 अरब मुख्तस किए हैं। सनतों का फुजला शहरियों की जान ले रहा है। पंजाब हुकूमत ने उन्हें 30 जून की डेडलाइन दे दी है। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं, घरों में गाड़ियां धोने पर जुर्माने की हिदायत कर दी है। शहरी प्लास्टिक लिफाफों का इस्तेमाल तर्क करें। मोटरसाइकिल रिक्शों को टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल करेंगे। आइंदा बजट में हिकमत अमली लाएंगे। मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस से निपटने के लिए 100 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। बेलारूस एयरफोर्स के कमांडर मेजर जनरल आंद्रे ने एयर हेडक्वार्टर्स का दौरा किया है। ISPR के मुताबिक मेजर जनरल आंद्रे ने एयर चीफ मार्शल जहीर बाबर सिद्धू से मुलाकात की, जिसमें पाक फजाइया की ऑपरेशनल महारत से सीखने की ख्वाहिश का इजहार किया और बाहमी दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया। बेलारूस एयरफोर्स कमांडर ने पाक फजाइया की पेशावराना सलाहियतों की तारीफ की। बेलारूस ने PF से बाकायदा तरबियती प्रोग्राम शुरू करने की ख्वाहिश का इजहार किया है। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने कहा, PF बेलारूस के पायलट्स और मेंटेनेंस अमले की तरबियत के लिए पुरअज़्म है। तैयार हो जाएं, क्योंकि इस बार ईद उल अज़हा पर एक्सप्रेस लेकर आ रहा है एंटरटेनमेंट ही एंटरटेनमेंट। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। सितारों से सजे हुए शोज, ताजी चटपटी खबरें और वही दी टॉक शो, जहां आपके पसंदीदा अदाकार करेंगे खुलकर बातें। इनकी जिंदगी के राज, मस्ती भरी गपशप और कुछ अंदर की बातें, और मजे यहीं खत्म नहीं होते। आपके हस्बैंड का नाम बर्गर है? आप लोग क्या करते हैं ईद पे? तीनों दिन चलेंगी खुसूसी नशरियात, और जहां होगा भरपूर ड्रामा, रोमांस और कॉमेडी का समा। देखिए टेलीफिल्म्स हम तुम। आराम करती हो, सुकून करती हो। मेरे ख्याल से हर शौहर अपनी बीवी को यही ताना। लव इम्पॉसिबल और घोस्ट मेरी दोस्त। घोस्ट तुम्हारी दोस्त हो तो तुम्हें भला किस चीज की टेंशन? जहां हर कहानी में मिलेंगे नए मोड़, जज्बात और जबरदस्त मजा। घर से जाएगी तो बरकत आएगी घर में। आई एम सॉरी राबी, हमारे बच्चे एक दूसरे से निभा नहीं करते। खाने का मजा घर वालों के साथ, और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की खुसूसी नशरियात इस ईद उल अज़हा को बनाएंगी और भी खास। तो तैयार हो जाइए इस ईद पर मस्ती और मजे से भरपूर ईद नशरियात देखने के लिए, सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट में। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियोज़ के वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं express.tv। आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़, रखिए हर खबर पर नजर।